Okay, good morning. How are you? I hope you are fine. Today we will discuss about the plant kingdom division angiosperm. I have arranged the beautiful diagrams and the concept on each pages that will be helpful for your exam point of view. So please, you can take the screenshot and you can note down all the concepts. I am D Bhavani Singh PGT Biology and my channel name is D Bhavani Singh DBS. So please like, share and subscribe my channel so that you can get all the videos on time. Let us move on the first page and we will start and discuss the angiosperm. ओके सो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हम देखते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, ये सभी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं। और एंजियोस्पर्म डिवीज़न है ये बहुत ही बड़ा है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 64 ऑर्डर्स हैं और फैमिलीज़ 416 हैं और 13,000 जीनस हैं और करीबन 3 लाख स्पीशीज़ हैं इन प्लांट्स की। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एंजियोस्पर्म में कि इसके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है, और दिट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। बेसिकली एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है डेवलप प्लांट है। इसमें जो कंडक्शन के लिए चाहे वो वाटर हो चाहे वो फूड हो, इनके लिए डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम्स। ओके, साथ में इसमें जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली ये फ्लावर दो टाइप के होते हैं। या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो है जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है या साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। बट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम इसको फ्लावरिंग बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लांट हैं बेसिकली इनको हम मोनोशियस एंड डायोशियस भी कहते हैं। बेसिकली मोनोशियस प्लांट वो है जिसमें प्लांट के ऊपर या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर्स होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे प्लांट्स को मोनोशियस कहते हैं। जबकि डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और से रिलेटेड जो फ्लावर्स हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर हमें मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। आपके सामने बहुत ही एक इजी अट्रैक्टिव डायग्राम्स हैं। द कलरफुल पार्ट आप इन्हें कह सकते हैं पेटल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इन पेटल्स का रोल होता है बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि जब वो नेक्टर को फीड करने के लिए आए तो साथ में पोलन्स को ट्रांसफर कर दें। जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ये ग्रीन लीव्स आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं फ्लावर के लोअर साइड में, इनको सेपल्स कहा जाता है। ओके, और साथ में यहाँ पर बाकी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पर फिलामेंट, एंथर दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। एंथर में ही मेल जेमेट्स जिन्हें हम पॉलन्स कहते हैं वो डेवलप होते हैं। और सेंटर में ये स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिग्मा, दिस वन स्टाइल एंड रिच वन दिस वन इज ओवरी। ओके, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम गायनेशियम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। बेसिकली जो पेटल्स का जो रोल है बिल्कुल सर्किल है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इनको हम कोरोला कहते हैं। पेटल्स के ग्रुप को, सर्किल को, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। जबकि जब सेपल्स हैं, इसका कंप्लीट सर्किल है, स्ट्रक्चर है, इसको हम कैलिक्स कहते हैं। ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पेटल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, और सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स करते हैं। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस सम अदर फैक्ट्स ऑल्सो। अच्छा, एंजियोस्पर्म में बेसिकली अगर हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो स्टेमन जो है बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है और दूसरे उसके ऊपर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम्स अरेंज है आपके लिए। फिलामेंट है और ऊपर ये लोब है, इसको एंथर कहते हैं। इन्हीं एंथर्स में बेसिकली जब ये मैच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जो डेवलप होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया से डेवलप होते हैं बेसिकली, क्योंकि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है तो फाइनली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 पॉलन डेवलप होते हैं। ये 4 पॉलन डेवलप होते हैं सिर्फ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बाय मियोसिस प्रोसेस। ओके, और जब ये पॉलन्स बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो एडिशंस होता है जिसकी वजह से एंथर लोब ब्रस्ट हो जाती है और फाइनली इसमें से पॉलन रिलीज होते हैं। ये पॉलन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा यानी फीमेल गायनेशियम पार्ट पर। बेसिकली पॉलिनेशन जो टर्म है इसका मीनिंग ही यही है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल एंथर टू स्टिग्मा। ओके, बट इसके मीडियम और एजेंट कुछ भी हो सकते हैं। पॉलन्स एयर से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर से ट्रांसफ़र होते हैं, इवन इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू भी पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इनका जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिनेशन,
बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स। जब पॉलन यहाँ से रिलीज होता है, मेच्योर पॉलन होता है, इसके अंदर बेसिकली 2 न्यूक्लियाई होते हैं। आपके सामने एक ब्यूटीफुल डायग्राम आप देख सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ पॉलन, इसमें इंटाइन और एक्साइन इसकी आउटर लेयर है, साथ में जो ऊपर जो न्यूक्लियस है दैट इज वेजिटेटिव सेल, और नीचे है इसमें जनरेटिव सेल है बेसिकली। ओके, तो दोनों के एक एक न्यूक्लियस हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस एक ही चीज़ है और इसको सेल भी कहा जाता है, और मेल गैमेट को मेल न्यूक्लियाई या जनरेटिव सेल भी कहा जाता है। तो इन नामों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेल गैमेट, मेल न्यूक्लियाई और जनरेटिव सेल, ये सब कॉमन टर्म है जिससे कि हम इन्हें कंफ्यूज ना हो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। हमारा ये नेक्स्ट पेज है, इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली गाइनेशियम जो पार्ट है, ये बेसिकली इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं। स्टिग्मा जो अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलन लैंड करता है, ये नैरो एंड है जिसको स्टाइल कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और इन ओवरीज के अंदर बेसिकली ओव्यूल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर दैट इज पॉइंटेड इन द डायग्राम, इसको ओव्यूल कहा जाता है बेसिकली। और इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर माइक्रो मेगास्पोरेंजियम होता है जिससे कि बाकी सेल्स और गैमेट्स डेवलप होते हैं। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेसिकली, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, जिसको कलेक्टिवली हम पेस्टिल या गाइनेशियम भी कहते हैं। ओके, और जो इसके सेंटर पार्ट में ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, उसे हम कहते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर बेसिकली मेगास्पोरेंजियम होता है और ये 2 लेयर से कवर होता है। यानी बेसिकली यहाँ जो ये स्ट्रक्चर्स है ये मेगास्पोरेंजियम है और इसके ऊपर ये कवर्स हैं बेसिकली। ओके, इन्हीं कवर्स को बेसिकली हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, और इन इंटीग्यूमेंट्स का ही बेसिकली हम फंक्शन है वो एंजियोस्पर्म में जब सीड डेवलप होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनको MMC कहा जाता है। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर बेसिकली मियोसिस होता है और फाइनली मियोसिस होने से कुछ सेल्स बनती हैं। इस सेंट्रल स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं। यानी जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगी मियोसिस से तो इससे बहुत सारे न्यूक्लियस और सेल्स बनेंगे। कितने बनते हैं? बेसिकली इसमें 7 सेल्स बनती है, जबकि न्यूक्लियस हम कहेंगे तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं। आप हायर क्लासेस में इसी चीज़ को पढ़ेंगे दोबारा। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। एम्ब्रायोसैक में एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी डायग्राम्स को मैंने लेबल्ड किया हुआ, दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये एम्ब्रायोसैक है ओव्यूल के अंदर। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रायोसैक में जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, फर्दर ये डिवाइड्स होती हैं, तो इसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें से 3 न्यूक्लियस हैं ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। 2 न्यूक्लियस या सेल्स है वो सेंट्रल सेल में फिक्स हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती है। उनमें से जो बचे हुए 2 सेल्स और 1 न्यूक्लियस है वो लोअर साइड में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव करते हैं, और उनमें से एक फीमेल न्यूक्लियाई या जैमेट या एग सेल कहते हैं, और जबकि जो 2 बचते हैं जो सबसे नीचे माइक्रोपाइलर एंड में अरेंज होते हैं, डेट इज कॉल्ड सिनर्जिड। तो ये जो है बेसिकली ये वो 2 सेल्स हैं, सिनर्जिड कहते हैं, और ये एग सेल है, फीमेल जैमेट कहा जाता है, और ये दोनों के दोनों पोलर बॉडीज हैं। और जो 3 ऊपर की तरफ अरेंज हुए थे दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। तो आप डायग्राम से इनको इजीली आप इसको समझ सकते हैं और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस सम अदर कंसेप्ट अबाउट दैट। ओके, बेसिकली एंजियोस्पर्म में हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो फ्लावर्स होते हैं मोनोशियस या डायोशियस होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जब किसी भी मीडियम से ये जो पॉलन्स हैं, बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और ये पॉलन जब भी ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के ऊपर, चाहे वो किसी भी मीडियम से, तो फाइनली धीरे धीरे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है इसके बीच में, और हम क्या होगा बेसिकली यहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो होगी। पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रो होती है, और ये पॉलन ट्यूब बेसिकली डीपर एंड डीपर चलती है, और फाइनली ये स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवरी में माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ से एंटर कर जाती है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अच्छा, इसमें सबसे खासियत बात क्या है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है कि जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करने में ये वेजिटेटिव सेल ही करती है।
ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें कि वेजिटेटिव जो सेल है या न्यूक्लियाई है, इसका क्या रोल है। बेसिकली इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स दी ओवरी। लेकिन जो इसमें जनरेटिव सेल है, बेसिकली इसमें डिवीजन होता है और ये जनरेटिव सेल से बेसिकली दो मेल गैमेट्स डेवलप होते हैं। इस कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेल गैमेट बेसिकली ये फ्यूज होता है ये एग सेल के साथ में, ओके, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगेमी, और सिनगेमी से बेसिकली जाइगोट बनता है। बेसिकली यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर एक मेल गैमेट बेसिकली एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है, जिसे हम एक्स सेल भी कहते हैं, और दैट इज कॉल्ड सिनगेमी। और सिनगेमी से बेसिकली जाइगोट बनता है, यही जाइगोट बेसिकली सीड के अंदर एम्ब्रायो बनता है, जिससे कि नया प्लांट ग्रोथ होता है। ओके, लेकिन जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है टू पोलर बॉडीज के साथ या पोलर न्यूक्लियाई के साथ में सेंटर के अंदर, एंड फाइनली इससे ट्रिपल फ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ एक साथ में दो फ्यूजन हो रहे हैं देखा जाए तो। एक तो हो रहा है सिनगेमी जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, और सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन। कलेक्टिवली इन दोनों को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली ट्रिपल फ्यूजन से बेसिकली एंडोस्पर्म बनता है, और ये एंडोस्पर्म सीड के अंदर फूड रिजर्व के रूप में स्टोर रहता है, जो कि फ्यूचर में जब हम सीड को हम कहीं पर सोन करेंगे सॉइल में या कहीं पर, तो बेसिकली इसी एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करते हुए जाइगोट से एम्ब्रायो डेवलप होगा, और एम्ब्रायो से वो सीड जर्मिनेट होने के बाद में उसमें से प्ल्यूम्यूल और रेडिकल डेवलप होंगे, और फाइनली नया प्लांट ग्रो होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। कैसे, किस में होता है ये? एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आर आल्सो देयर, और पॉलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस को मैंने लेबल किया है। ओके, और ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद में पॉलन ट्यूब ग्रोथ है, और बेसिकली एक जनरल में पॉलन में से जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लिया आगे मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म के साथ में पॉलन ट्यूब। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट पेज। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से बेसिकली अब एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेसिकली, चलो ये समझ लेते हैं। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरीज है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि एम्ब्रायो सैक है बेसिकली ये सीड में डेवलप होने लगता है, ठीक है। और एम्ब्रायो सैक में सीड डेवलप होने के बाद में जो ओव्यूल के ऊपर जो लेयर्स थी, जिन्हें इंटीग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किया था 2 स्लाइड पहले, बेसिकली ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स बेसिकली सीड्स की कवरिंग बन जाती हैं। ओके, और जो ओवरी होती है वो बेसिकली फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और पेटल्स और सेपल्स होते हैं बेसिकली ये ड्राई हो जाते हैं, और फाइनली ये फॉल ऑफ गिर जाते हैं, और इस तरीके से फाइनली अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो ओवरीज वॉल हैं वो थिक होने लगती है, और फाइनली जो ओवरी का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है, और फाइनली ओव्यूल साइज में डिक्रीज होने लगता है, तो सीड में डेवलप हो जाता है, और ओवरी की वॉल है फ्रूट के एडिबल पार्ट में। तो इस तरीके से फ्रूट डेवलप होता है। अच्छा, लेकिन एंजियोस्पर्म को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है टाइप्स ऑफ सीड्स के बेसिस पे, क्योंकि इसमें जो सीड्स होते हैं या तो वो सिंगल होंगे कोटिलिडन्स के होंगे, या फिर उसके अंदर डबल कोटिलिडन्स होंगे। ओके, जैसे कि ग्राम सीड में होता है, आप जानते हैं बीन में भी होता है, जिन्हें इजीली 2 पार्ट्स में अगर आप उनको थोड़ा सा मॉइस्चर दे दें एक रात के लिए, तो अगले दिन आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पी गार्डन पी है, मटर है, उसको आप ग्रीन पार्ट को ऊपर से कवर को हटाने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनके 2 इक्वल हाफ में कोटिलिडन्स में डिवाइड किया जा सकता है, उनको हम डाइकॉट सीड कहते हैं। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड मोनोकॉट सीड। ओके, सो मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं? जिनमें सिंगल कोटिलिडन हो, और इनका एग्जाम्पल्स हैं हमारे राइस एंड वीट, जबकि डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल है आपके ग्राम एंड गार्डन पी। और आपके सामने डायग्राम्स भी हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स जो होते हैं प्लांट्स में, उनमें डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।